नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम जिस प्रकार से आए उसे देखकर हर कोई हैरान था। कारण था कि सभी एग्जिट पोलों में हरियाणा के अंदर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार दिखाई जा रही थी सभी एग्जिट पोलों में, लेकिन चुनाव परिणामों के पश्चात सभी एग्जिट पोलों को धत्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। अब हार के पश्चात कांग्रेस के भीतर ही कई ऐसे नेता हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उन पर दोष मंड रहे हैं। इन जो नेताओं का कहना है कि पुत्र मोह के चलते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का ये हाल किया है। आज हमारा यही प्रश्न है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पुत्र मोह का आरोप लगाने वाले नेता अपने गिरेबान में झांकें, वो देखें कि कौन ऐसा नेता है जो नहीं चाहता कि उसका पुत्र या पुत्री राजनीति में आए, राजनीति में स्थापित हो। यह बात अलग है कि आज दोष कांग्रेस हार गई है और दोष सारा का सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाया जा रहा है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस की जो ये 37 सीटें आई हैं हरियाणा के अंदर, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा में मेहनत की है, हरियाणा के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया है, उसी का परिणाम रहा है कि आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। 37 सीटें आई हैं, बेशक कांग्रेस हार गई है, लेकिन 37 सीटें जीतना भी कोई कम उपलब्धि नहीं मानी जाती राजनीति के अंदर। यानी कि आज पक्ष के सामने एक मजबूत विपक्ष भी खड़ा है। पिछली बार 31 सीटें थी कांग्रेस की, लेकिन इस बार 6 सीटें बढ़ी हैं। अब मैं बात करूं राजनीति के अंदर राजनेताओं के सपने की, तो हर राजनेता का इच्छा होती है कि उसका योग्य पुत्र या पुत्री राजनीति में उनकी आंखों के सामने ही स्थापित हो। तो अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी ये सपना है तो इस सपने को गलत नहीं कहा जा सकता है। मैं आज बात करूं सबसे पहले किरण चौधरी की, तो किरण चौधरी कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री रही हैं, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और राज्यसभा की सदस्य बनी। उनकी पुत्री श्रुति चौधरी को टिकट दी गई विधायक की और वो विधायक का चुनाव जीती। किरण चौधरी से भी आज ये प्रश्न है कि क्या वो सच से बताएं, क्या वो पुत्री मोह के अंदर नहीं रही हैं। उनकी भी एक तमन्ना रही है कि उनके सामने ही उनकी पुत्री विधायक बने। एक बार सांसद भी उनकी पुत्री बन चुकी हैं, लेकिन उनकी तमन्ना थी कि हरियाणा की राजनीति में उनकी पुत्री को स्थापित वो देखना चाहती थी। आज उनकी तमन्ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी हुई है। तो किरण चौधरी जैसी बड़ी नेता भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जब ये आरोप लगाती हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में हैं, तो यह सुनकर, यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी महिला, ऐसी नेत्री भी आरोप लगा रही हैं जो कि स्वयं ही पुत्री मोह के अंदर फंसी हुई हैं। किरण चौधरी के पश्चात अब मैं बात करूं हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता के बारे में, जिनका नाम है राव इंद्रजीत। तो राव इंद्रजीत जी का भी एक सपना है कि उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी आरती राव राजनीति में स्थापित हो। राव इंद्रजीत कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, केंद्र के अंदर राज्य मंत्री रहे, आज भी केंद्र के अंदर राज्य मंत्री हैं और उनकी पुत्री आरती राव विधायक चुनी गई हैं। यानी कि हरियाणा की राजनीति में प्रवेश आरती राव ने कर लिया है। अगर राव इंद्रजीत भी अपनी बेटी के लिए संघर्ष करते हैं, उनकी एक तमन्ना रही है कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने स्थापित हो हरियाणा की राजनीति में, तो इसे भी मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया, हर राजनेता का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी जो योग्य हैं वो राजनीति में आए, समाज सेवा करें, लोगों के दुख दर्द को समझे और उनका समाधान करे। तो राव इंद्रजीत भी जिस प्रकार से अपनी बेटी के लिए संघर्ष करते हुए पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रहे थे, आज उनका संघर्ष जो है थोड़ा जो है कम हुआ है, लेकिन अब भी उनका बड़ा सपना है कि हरियाणा की राजनीति में उनकी बेटी विधायक तो बन गई, लेकिन अब उनका ये प्रयास रहेगा कि आरती राव को कोई अच्छा मंत्री पद मिले, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री भी आरती राव को बनाया जाए। यानी कि हर बाप की एक तमन्ना होती है कि उसका बेटा या बेटी जो राजनीति में आए और राजनीति में स्थापित हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब मैं बात करूं हरियाणा के बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के बारे में और रणदीप सुरजेवाला के बारे में, तो आपको बता दूं ये दोनों नेता भी अपने अपने पुत्रों को स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो चुनाव हार गए, लेकिन रणदीप सुरजेवाला के पुत्र चुनाव जीत गए।
अब इन दोनों को भी मैं कहता हूँ, इन दोनों नेताओं के बारे में भी कहता हूँ कि अगर उनकी इच्छा है कि अगर ये चाह रहे हैं कि इनके बेटे जो स्थापित हों, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब मेरा प्रश्न यही है कि अगर ये सभी नेता अपने बेटे को या अपनी बेटी को स्थापित करना चाहते हैं, तो अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने बेटे को स्थापित करने का मन बनाया, तो इसमें आखिर गलत क्या रहा। अंत में मैं आपको बताऊं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। बेशक उनके पिता 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के अंदर, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा अन्य राजनेताओं के बेटे और बेटियों से हटकर दिखाई दिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बलबूते हरियाणा के अंदर अपनी पहचान बनाई, ये एक कड़वा सत्य है। यानी कि बेशक उनके पिता 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी भी तामझाम का कोई भी उपयोग नहीं किया, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं रखा। एक साधारण एमपी की भांति वो हर गांव के अंदर पहुंचते, हरियाणा का दौरा उन्होंने किया, कार्यकर्ताओं से मेल जोड़ बढ़ाया। यानी कि 10 साल के अंदर जब तक उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक साधारण नेता की भांति गांव-गांव के अंदर घूमते हुए दिखाई दिए। आज हरियाणा के अंदर अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक पहचान है, तो बेशक वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं, लेकिन इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी मेहनत के बलबूते, अपनी ईमानदारी के बलबूते, अपनी स्वच्छ छवि के बलबूते पूरे हरियाणा ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कर्मठ छवि, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी एक अलग पहचान, कार्यकर्ताओं के मन में उनके प्रति एक अलग से सम्मान। कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को व्यक्तिगत लोग इतना पसंद करते हैं कि यानी कि जो लोग विपक्ष के भी हैं वो भी मानते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा वास्तव में ही एक राजनेता, एक अच्छे राजनेता हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये मैंने जैसे बताया, उनका सरल स्वभाव, कार्यकर्ताओं से बिल्कुल आराम से मिलना, बिना किसी सिक्योरिटी के कार्यकर्ताओं के बीच में चले जाना। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर हों तो किस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घेरे रहते हैं। यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्रेज हरियाणा के अंदर जो बना है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत से बना है। चाहे बेशक मैंने पहले भी जैसे बताया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पिता हैं, 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे। दीपेंद्र चाहते तो क्या क्या नहीं हासिल कर सकते थे, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आज अपनी छवि बनाई है वो अपनी व्यक्तिगत छवि बनाई है, अपने दम पर अपनी छवि बनाई है। यानी कि अब मेरा प्रश्न था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो आरोप लगाते हैं कि पुत्र मोह में चौधरी भूपेंद्र सिंह फंसे हुए हैं, उनका ये कहना गलत है। यानी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेशक दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता हैं, उनकी तमन्ना होगी, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी मेहनत की बलबूते ही हरियाणा में अपना एक मुकाम बनाया है, अपनी एक जगह बनाई है। उन्हें किसी भी प्रकार की, किसी भी अन्य किसी नेता के सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपनी एक पहचान है हरियाणा के, उनका एक नाम है। हरियाणा के किसी भी कोने के अंदर अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए मौजूद होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह आरोप लगाना बड़ा गलत है, बड़ी गलत मानसिकता है। किसी बड़ा नेता को एक प्रकार से इस प्रकार के आरोप लगाकर नीचे नहीं दिखाया जा सकता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पर ही आज हरियाणा में 37 सीटें आई हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी ने ही अथक प्रयासों से हरियाणा के कोने कोने में ये जोड़ी पहुंची और कार्यकर्ताओं को संगठित किया। कई ऐसे चेहरों को राजनीति में लाए जो विधायक बने। आज हरियाणा में कांग्रेस कोई मृत नहीं है, कांग्रेस एक बड़ी शक्तिशाली पार्टी बनकर उभरी है। 37 सीटें कोई कम सीटें नहीं है। मजबूत विपक्ष बनकर कांग्रेस जो है हरियाणा के अंदर लोगों की आवाज़ उठाएगी, ऐसी लोगों की अपेक्षाएं दिखाई देती हैं।